कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिए। जी जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। चला दिला दे दाई। हिरण्यकशिपु रक्षा। शिलाटङ्कानपाल। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। मही नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल भरे नकां। अद्भुत प्रेम बलिता हिरण्यकशिपु तनु बृन्द। केशवगृहीता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। केशवगृहीता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंह दे। जय हो नरसिंह दे। नरसिंह दे। जय हो नरसिंह दे। जय नर हरि। जय नर हरि। नर हरि जय नर हरि।
जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज नित्य गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव भक्ति विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय भक्त महाराज की जय धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा जय भगवान दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नाम अपराधी बोलो प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद से आपके आगे भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। चौतीसवा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी त्यागान में श्रवण करने पर भी भौतिक कृष्णासक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। तो प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य हो। हरे कृष्णा। फिर बोले तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सब होते चरणों में धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी की कल थी, माता जी आई नहीं आज, तो कोई वक्त भजन बोलेगा। कोई वॉलेंटियर भजन बोलने के लिए। माता जी आप भी बोल दीजिएगा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम।
कोटि कोटि वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी मैं सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरण कमल में कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या भजन बोलिए माता जी। प्रभु जी भजन बोलो क्या? जी बताइए। जी जी प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु जी भजन करते हैं। राजेश की प्रभु जी प्लीज कर दीजिएगा। हाँ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम गिन के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतिता प्रभु पाई बिहार। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। सर्व कृपा पाए चेतनिताई। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य। दया करो आचार्य। प्रभु रामचंद्र नरोत्तम दास। रामचंद्र संगे मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम दयालु जगत संसारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधे राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय बहुत सुंदर माता जी बोल है, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच। सारे प्रभु सारे माता जी के चरणों में धन्यवाद करता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। कृष्ण माता दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी गर्मी उधर चलने लगा ऊपर। ऊपर ज्यादा गर्मी है ना, इतने गर्मी है पर इसे अन्य से कम गर्मी। क्या करे बेचारे, पड़ गए हैं ना। मैं आ रहा हूँ तो मुझे एक भजन और बोलूं क्या, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं? बोलती ना देखिए कुछ नहीं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब क्या किया प्रभु जी, सभी भक्तों चरण धन्यवाद करना। धन्य मोरा नित्यानंदा धन्य मोरा युगल किशोरा नित्यानंदा भक्ति मोर गौर चंद्रा प्राण मरा किशोरा अद्वैत आचार्य बाला गदाधर मोर कुला नर हरि विलासी मोरा वैष्णवेर पद धूली
ताहे मोर स्नान केली दर्पण मोरा वैष्णवेर नामा विचार करिया माने भक्त रसे आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराणा वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहे मोरे मन निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूत्वा सर भक्ति के नाम से गुरुदेव के चरण दंडवत प्रणाम। घेरा वृंदावने च भूत्वा ताहे मोरा मन घेरा काहे दीनान्यरोत्तम दास काहे दीनान्यरोत्तम दास धने मोरा नित्यानंदा पति मोरा गौरे चंद्रा प्राणे मोरा युगल किशोरा प्राणे मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरि हरी बोल। बोल माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम माता सुंदर जी। माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल खाती हूँ कुछ मेरी हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। वहाँ चाहे पर रिव्यू था वाला 20 तारीख वाला रिव्यू था 27 को तो जाना चाहेगा बस क्या गुरु जी तो 27 तारीख को बुलाया था गुरु जी थोड़ा बिजी है तो उसका रिव्यू करते हैं हम। जो देवी माता जी हैं, माता जी ने तो बताते हैं। ये माता जी आज आई नहीं कोई बताना चाहेगा सबके बारे में तुमने लिखा होगा लिखा है प्रभु जी, लेकिन मैं क्या थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखती हूँ ना तो कोई कोई मैं इसको फेयर करूँ नहीं किया अभी तक असल में थोड़ा, तो ऐसे थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ ऐसे तो। बारी बार सकता है कोई बताएंगे हाँ थोड़ा कोशिश करती हूँ प्रभु जी, है ना। हाँ मैं जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। कल जैसे प्रभु जी बता रहे प्रलोभन से कैसे बचे हैं उस पर ही मतलब वो मतलब उसका जो सेकेंड पार्ट था वो बता रहे थे, थोड़ा उसको और अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो प्रभु जी जैसे कल बता रहे थे कि हमको ऐसा टेस्ट मिला है, ऐसी रुचि मिली है कि हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक चीजें बार बार सुनना चाहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब तो आता ही जाता रहता है। अब प्रभु जी मतलब पेड़ के नीचे बैठकर कथा करते हैं और हम सभी खुश और आनंदित होते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं उसमें। तो प्रभु जी मतलब कितना कष्ट सहकर कितना मतलब परेशान मतलब परेशानी से मतलब वो मतलब हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर ही वो हमें वो कथा सुनाते हैं। उस समय उनको सर्दी गर्मी मतलब कोई भी चीज़ का उनको आभास नहीं होता है, मतलब वो हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू समझना चाहिए और हम सभी खुश और आनंदित होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से कृष्ण को केंद्र में रखकर वो ज्ञान हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत मुझे ओके जी, तो क्षमा कीजिए मुझे तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबका स्वागत है सत्र में। कई दिनों के पश्चात हमने ये
वापस लादिनी माता जी का किताब लिया हाथ में। तो अभी ये कम से कम सैटरडे तक हम इसको कंटिन्यू करें, है ना। तो क्योंकि इस चैप्टर को हम, इस किताब को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, ताकि फिर हम वापस भगवद गीता 3 के पास आ जाए। ओके, क्योंकि ये किताब रह ही जाता है मेरे हाथ से। तो और ये किताब के केवल 3 चैप्टर ही बचे हैं, और अभी ये किताब ऐसे मोड पर अभी आ रहा है जिसके हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या ऐसा होता है पूज्य लादिनी माता जी के जीवन में कि अचानक भगवान कृष्ण की इच्छा है, उस इच्छा को वह रिसीव करती है, और फिर वह भगवान के पास जाने की, है ना, भगवान उसको बुलाते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि पूज्य लादिनी माता जी के जीवन में काफी सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए। एक महिला होने के पश्चात भी ऐसी तपस्या, ऐसा समर्पण, ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो, जिसमें प्रेम है। एक्चुअली प्रेम ही ऐसा चीज है ना जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है ना। क्योंकि तपस्या, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, और उसके बाद किसी की आज्ञा को फॉलो करना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको प्रेम होता है ना। अगर प्रेम नहीं है तो फिर उसके व्यवहार में भी आपको संदेह उत्पन्न हो सकता है ना। तो लादिनी माता जी का अपने गुरु शिल प्रभुपाद से बहुत प्रेम था, और उसके पश्चात शिल प्रभुपाद जी ने, जो उनके शिष्य कीर्तनानंद स्वामी महाराज, वो वहां पर उनके अथॉरिटी थे, तो उन्होंने जो जो कहा उन्होंने किया। तो प्रेम का दूसरा अर्थ ये होता है कि अगर हम सही में किससे प्रेम करते हैं, और अगर वो हमें ये भी कहता है कि आप इस व्यक्ति के नीचे रहो, या फिर इस व्यक्ति के आज्ञा को फॉलो करके तुम अगला जीवन का निर्वाह करो, तो उस समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो इसके ऊपर प्रेम करती हूँ, तो मैं इसी की बात सुनूंगा, मैं इसी की बात सुनूंगी। इसको भी कहते हैं कि ये प्रेम की पूरी परिभाषा नहीं है। प्रेम की पूरी भाषा है कि अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के नीचे रहकर अभी सेवाएं दे दो, तो उसके लिए फिर वह व्यक्ति अभी आपका एक तरीके से गुरु हो जाता है फिर, क्योंकि वो शब्द उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। तो ये जो, इस किताब को जब भी मैं हाथ में लेता हूँ, पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे ये पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इतना समर्पण कैसे दिखा सकता है। ये मेरे मन में पहले प्रश्न आता है, क्योंकि शारीरिक कष्ट, एक तरीके से आपको पता है, बर्फीली हवाओं को झेलना, ये मैंने झेला है। जब हम यूरोप में जहाज जाता था तो हमने उस बर्फीली हवाओं को झेला है, हमने उसका अनुभव किया है। तो इतनी बड़ी सैलरी मिलती थी हमें, लेकिन इतना बड़ी सैलरी मिलने के बाद भी उस बर्फीली हवा को झेलना मेरे लिए कठिन होता था। मुझे बोलता था पैसा नहीं चाहिए, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लादिनी माता जी उस बर्फीली हवाओं को झेल रही है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 20 साल, है ना। वो वही व्यक्ति कर सकता है वापस जो प्रेम करता है ना। तो लादिनी माता जी का सही में प्रेम स्तर पर थी ये, तो इसके लिए उसने समर्पण किया, है ना। तो उसके पश्चात और भी उतार चढ़ाव आ गए उसके जीवन में। उसको भगवान से प्रेम हुआ था। प्रेम इसलिए भगवान से हुआ कि शिल प्रभुपाद ने उनका स्वीकार किया, और प्रभुपाद को पत्र लिखती थी, पत्र का उत्तर प्रभुपाद जी उसको भेजते थे लिखकर, है ना। उसके बाद फिर कीर्तन महाराज ने उनको कहा कि शादी करो, है ना। तो शादी भी की, है ना। पहले से शादीशुदा थी एक तरीके से, है ना, लादिनी माता जी। और कुछ ऐसा ऑफिशियली डाइवोर्स वगैरह भी नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका में ऐसा ही होता है कि एक तरीके से, अमेरिका हो या फिर यहाँ पर हम भगवान की इच्छा के रूप में ले रहे हैं, है ना। भगवान की इच्छा थी वैसे कि लादिनी माता जी दूसरा वो विवाह करे, वेन प्रभु से किया, वो ज्यादा समय चला नहीं, फिर वापस वो उसी जोन में आ गई, उसी कीर्तनानंद महाराज के प्रोजेक्ट में, न्यू वृंदावन में वापस आई। और वो हमेशा वो 3 मंदिरों में घुमा करती थी, है ना। एक है
न्यू वृंदावन, फिर पेंसिल्वेनिया करके एक है जगह, और तीसरा है कोलंबस। ये तीनों मंदिरों में जगन्नाथ जी के विग्रह थे, और ये हमेशा ऐसे तीनों मंदिरों का ये जगन्नाथ जी के सेवा करती थी ये लादिनी माता जी, है ना। और तीनों जगह पर उसका सेम शेड्यूल था, सेम शेड्यूल, सेम 2 बजे उठना, सेम पानी गर्म करना भगवान के लिए, सेम भगवान को वस्त्र पहनाना, सेम भगवान के लिए कोई स्वीट बनाना। तो और उसने ठान लिया था कि मुझे यही करना है ना। तो पहले तो इसको भक्ति कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जब राधानाथ स्वामी महाराज पहली बार न्यू वृंदावन गए तो वहां पर हालात ऐसे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था वहां पर। सेम सेम चीजें, बर्फीली हवाओं को झेलना, सुबह जल्दी उठना, भगवान के लिए भोग बनाना, आरती करना। आरती करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि जो भगवान को भोग लगाए वो मैं खा लूं, ऐसा भी नहीं है। पुजारी का एक नियम होता था कि पुजारी ने जो भी वहां पर भगवान को पंच पकवान दिखाए है, वो पंच पकवान उसको खाने का कोई अधिकार नहीं होता था। वो सारा पंच पकवान वो लेके मंदिर के अध्यक्ष के पास लेके जाते थे, और अगर वो कहते थे कि आप खाओ तब खाते थे वो। और कभी कभी बोलते थे कि गेस्ट आए हैं, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, आप बर्तन धो लो ये सब, तो बर्तन भी धोते थे। उसके पश्चात उनको पुजारी बनाया गया, घोड़ी पर बैठे वो, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, रात को कीर्तन करना था। एक तरीके से ये ऐसा जीवन है ना कि बस मुझे भगवान चाहिए और मैं उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। मुझे प्रभुपाद जी मेरे गुरु है, प्रभुपाद जी चाहते मैं ऐसा रहूं, मैं ऐसा रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगी। तो इसलिए ये जो प्रभुपाद के शिष्य हम देख रहे हैं ना अभी, जो 70 साल की उम्र के हैं, 72 ईयर्स के, 75 उम्र के हैं, इन्होंने ये सब झेला है, इतनी ये सब तपस्या की है। तपस्या के दम पर आज वो बुढ़ापे में भी इतनी भक्ति कर रहे हैं। और तपस्या वही व्यक्ति कर सकता है वापस जो सही में प्रेम करता है ना। जिसमें प्रेम नहीं है उसको 2-4 बातें सुनाएगा, वो चला जाएगा, है ना। बराबर है। जब माँ है वो बच्चों को सुनाती रहती है, तू बेवकूफ है, तू गधा है, तेरा कुछ समझता नहीं है, तो क्या बच्चा माँ को छोड़ देता है? नहीं, उसको पता है मेरी माँ है, मुझसे प्रेम करती है, इसके लिए मुझे डांटती भी है, तो कोई बात नहीं, शाम को मैं वापस जाऊंगा तो माँ मुझे गोदी में लेके खिलाएगी। तो सेम सेम चीज भक्ति में भी होनी चाहिए। अगर ये सेम हमारा मनोभाव भक्ति में है तो हम भक्ति में खुश रहेंगे। नहीं तो फिर भक्ति में आप सोचेंगे अरे यहाँ पर भी मुझे, है ना, कोई मुझे देखता नहीं है, कोई मेरी कदर नहीं करता है, ये क्या है। तो फिर वापस आप मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही आ गए, है ना। तो इसके लिए रुक्मिणी जी का जो भाव है वो हमको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान आप इस जन्म में मुझे नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, आपके पास 116,108 पत्नियां हैं, आपके पास राधा रानी भी है ना, आपके पास सत्यभामा है, बहुत है, कोई बात नहीं, मैं अगला जन्म भी लूंगी और आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उसमें भी नहीं आप मुझे मिले, अगला और जन्म लूंगी और कई जन्म में लेती रहूंगी, लेकिन मुझे आप ही चाहिए। तो बेसिकली प्रेम में क्या होता है ना, प्रेम में ये भी होता है, क्या बोलते हैं, उस राह देखना या वेट करना, वो भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रेम करो मतलब, है ना, जिस तरह से। तो जी, तो ये थोड़ा सा मैंने लादिनी माता जी के जो अभी तक हमारा बैकग्राउंड रहा है, उसके पश्चात फिर उसको और एक ब्रह्मचारी जो है न्यू वृंदावन के, वो आकर्षित होते हैं उनसे, क्योंकि लादिनी माता जी के भीतर ऐसे गुण थे कि कभी वो किससे ऊंची आवाज से बात नहीं करती थी। जिसके पास जो कोई व्यक्ति उसके पास आता था वो उसके लिए कुछ करने को तैयार होती थी। तो खास करके किसी भी पुरुष को ये गुण बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए जब एक भविष्य दास करके एक ब्रह्मचारी है, वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसलिए नहीं आकर्षित हो गए कि एक दिखने में सुंदर है वगैरह, नहीं, तो उन्होंने देखा कि इसमें क्वालिटीज बहुत अच्छी है, समर्पित है ये। तो उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा, पहले तो मना किया, फिर बाद में दोनों भी फिर जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए, और इस तरीके से फिर दोनों फिर एक साथ रह के सेवा करने लगे, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा नया मोड अभी लादिनी माता जी के जीवन में आ रहा है, जो 1987 की बात है।
1987 to 1989 ये 2 ही साल में अभी है ना चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं और अभी कम से कम 4 चैप्टर है अभी। तो पिलग्रिमेज टू इंडिया, पहली बार वो भारत जाती है, पहली बार वो वृंदावन जाती है, पहली बार जो उसने 20 साल में न्यू वृंदावन में अनुभव किया था, तो किताब में पढ़ा था कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, यमुना मैया है, गोवर्धन है, वो वास्तविक रूप से उसको 20 साल के बाद देखने की सौभाग्य मिला। ओके, तो सुनिए इसको। कितने लोग सुन रहे हैं फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम प्रवेश करते हैं ऐसे किताब में जो किताब हमें सब लोग अपने माइक को जरा ध्यान रखिए, किसी का माइक चालू हो गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो 1987 में लादिनी माता जी को पहली बार यह अवसर प्राप्त हुआ, कहाँ जाने का? तो वृंदावन जाने का, भारत जाने का। और पहली बार वो बंबई आ गई और श्रीनाथ जी प्रभु के घर में रुकी। उस समय श्रीनाथ जी प्रभु कीर्तनानंद महाराज के शिष्य थे और उनका घर था मुंबई के बहुत आलीशान जगह पर उनका घर था। तो कीर्तनानंद महाराज के सारे फॉलोअर वहां पर रहते थे और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर कांग्रेगेशन को ट्रेनिंग देने के लिए आया करते थे। तो हर रोज क्या होता था कि ये सारे भक्त लोग जहाँ मुंबई में रहते हैं सब लोग एक नाथ जी प्रभु के घर में रहते थे, इकट्ठा होते थे। सुबह वहां पर जपा करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, भागवत क्लास होती थी और फिर ये सब लोग अपने अपने घर या अपने अपने जॉब पे चले जाते थे। तो इसलिए जब भी हम कहीं पर भी रहे तो हमको सुबह का समय भक्तों के साथ ही गुजरना चाहिए हमारा। अगर ये है तो फिर हमारा पूरा दिनचर्या है ना बहुत बैलेंस हो जाएगा। लेकिन सुबह का समय अगर मैं भक्तों के साथ नहीं गुजर रहा हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भक्ति में टिका रहूं। कई लोग कहते हैं हम भगवान का नाम मन में लेते रहते हैं, लेकिन एक बार हमने किसी ने कहा कि आप मन में जरा नाम लेते हैं ना, जरा काउंटिंग करो ना आप, है ना। तो उसने जब काउंटिंग किया तो 219, केवल दिन भर 219 बार उन्होंने नाम लिया भगवान का। तो इसके लिए जो लोग कहते हैं हमारा मन में ही चलता रहता है, तो मन में वो क्या खाना खाते हैं क्या? मन में खाना भी मन में खाओ लोग फिर। तो हमको माला हाथ में लेते हुए जपा करना चाहिए। तो इस तरीके से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रीचिंग करते थे उस समय 1987 में, और कीर्तनानंद स्वामी महाराज वहां पर मेन गुरु थे, ऑथोरिटी मतलब ये थे। तो राधानाथ स्वामी महाराज न्यू वृंदावन में 6 महीना रहते थे उस समय और 6 महीना बंबई में रहते थे। 1987 की बात है, उस समय केवल हम 2 साल के थे, 2-2.5 साल के थे, है ना। तो उस समय मुंबई में पहली बार राधानाथ स्वामी महाराज प्रचार करने के लिए आए थे। एक दिन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने लादिनी माता जी को कहा कि आप मुंबई आइए। तो और उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत प्रिय है, लादिनी माता जी और राधानाथ स्वामी महाराज। तो राधानाथ स्वामी महाराज भले सन्यासी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भक्त प्रिय है तो भले वो लेडीज ही क्यों ना हो, लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि आप मुझे अच्छे लगते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सुंदरता हम देखते हैं। इसका ये मतलब है कि उसके गुण हैं, उसका समर्पण है भगवान के प्रति, वो मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो राधानाथ स्वामी महाराज उस समय कांग्रेगेशन को बताया कि लादिनी माता जी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी पुजारी था, वो भी पुजारी थे। तो हम दोनों अक्सर बात किया करते थे जब भी हम न्यू वृंदावन में साथ रहते थे। तो वो जगन्नाथ जी की कुछ लीलाएं मुझसे शेयर करती थी, मैं भी कुछ भगवान के ऑफरिंग के कुछ चीजें हैं उनको बताता था, इस तरीके से।
तो महाराज ने कहा कि मैंने जिंदगी में ऐसी महिला नहीं देखी थी, इतनी उत्साही और इतनी समर्पित। और एक्सपेक्टेशन वेर वेरी हाई। तो कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैंने जब उसमें देखा कि वो कई गुना अधिक थी, किसी की भी अपेक्षा पूर्ण करने के लिए हमेशा रेडी होती थी। क्यों? क्योंकि उसने समझा था कि प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा ये है, अगर मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ या मैं अगर आध्यात्मिक गुरु से प्रेम करती हूँ, इसका मतलब है कि जो जो मेरे गुरु से कनेक्टेड है मैं सबसे प्रेम करूंगी, जो जो मेरे कृष्ण से कनेक्टेड है मैं सबसे प्रेम करूंगी। प्रेम की व्याख्या बहुत ब्रॉड है, हम उसको संकुचित करते हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम है। हमको लगता है प्रेम मतलब बस मेरी पत्नी मेरे बच्चे, बस नहीं, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम की परिभाषा बहुत ऊंची है ना? तो इस तरीके से शी वॉज लाइक एन एटम बॉम्ब। लिखते हैं कि आप एटम बॉम्ब क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ऐसी महिला थी कि जहां पर भी जाती थी भक्ति का स्पोर्ट कर देती थी। कहां पर भी जाओ भक्ति है, उसके संपर्क में कोई भी आया तुरंत भक्ति को पकड़ लेता था, जपा शुरू कर देता था। इट वॉज एज शी हैड डिसेंडेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा लगता था कि वह आध्यात्मिक जगत से वो उतर कर आई है। ये कौन बोल रहे हैं? तो बेसिकली ये विशाखा प्रिय माता जी बोल रही है, लेकिन राधानाथ महाराज ने whatever she spoke, she made the connection with the Lord नित्यानंद एंड बलराम। कुछ भी कहती थी वो हमेशा नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के कहती थी। Her talks were center on preaching, although externally she was very shy to give class। तो हमेशा वह प्रीचिंग तो करती थी वो, लेकिन हमेशा वो शाय मतलब लज्जा है ना, हमेशा उसको शर्म आती थी कि मैं कैसे क्लास दूं करके। तो इसके लिए कभी उसने जिंदगी में क्लास नहीं दिया, 20 साल में कभी प्रवचन नहीं किया। तो लादिनी माता जी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना श्रीनाथ जी प्रभु के घर रुकी, और तो उसने वहां पर गौर निताई की विग्रह की सेवा की वहां पर, और हमेशा वो उनको लेकर जाती थी, है ना, कैरी करती थी जहां पर भी वो जाती थी गौर निताई के विग्रह को। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ना कि छोटे छोटे से विग्रह है, गोपाल जी है, आप कैरी कीजिए। क्योंकि कैरी करने से पता है कि एक फायदा होता है कि आप हमेशा अपने आप को यह अनुभव करेंगे कि भगवान मेरे साथ है ना? अगर हो सकता है तो हर एक भक्त का एक पर्सनल डिटेल्स होना चाहिए। पर्सनल मतलब खुद का अपना, जिसमें मुख दिखाओ, जिसको मैं नहलाऊं, जिससे मैं बातें करूं, ठीक है। तो ये होना चाहिए जिससे हमको कभी ऐसा ना लगे कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, इस तरीके से। ओके। तो शी वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट विथ हर साधना इवन वेन शी वॉज वेरी सिक। तो इस किताब में श्रीनाथ जी प्रभु लिखते हैं कि, बताते हैं कि वो हमेशा अनुशासित रहती थी और हमेशा डिसिप्लिन रहती थी अपनी साधना को लेकर। अगर वो बीमार भी है ना, फिर भी वह उठती थी सुबह 4 बजे, मतलब उसका जो रूटीन था वो रूटीन था। तो भक्त के लिए बीमारी ये सब चीजें ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति बीमार पता है किससे होता है? तो व्यक्ति है वह मन से बीमार होता है। शरीर तो ठीक है, सर्दी खांसी आ गई, लेकिन अगर हिम्मत है करने की तो उस हालत में भी उठेगा, है ना। तो एक फेमस स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपाहिज मन से होता है, शरीर से अपाहिज नहीं होता है वो। अगर हमारा मन अपाहिज हो गया, हम माला भी नहीं करेंगे, भले मेरा शरीर अच्छा है ठीक ठाक। तो इसके लिए हमको हमारे मन को अपाहिज नहीं होने देना है, मन को हमेशा सक्षम रखने का। जो चीजें मेरे हाथ में मैं करूंगा, जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, है ना। The only things she ever asked for her host was to cook for the devotees which she loved to do। तो जिस घर में वो रुकी हुई थी 1 महीना, तो वो हमेशा उसको कहा करते थे कि आप भक्तों के लिए खाना बनाइए,
तो वो हमेशा उसकी वो सेवा होती थी, खाना बनाती थी। तो हम गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उसमें एक थ्योरी दी है। अभी ये जो मैं किताब आपको सुना रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल है, ये मुझे क्या करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मुझे गीता सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया। गीता तो हम बोलते ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन गीता जीवन में कैसे उतारती है या कैसे उतारना चाहिए या कैसे उतारा जाता है, तो ये हमें जब किसी भक्त का चरित्र गाथा हम जब पढ़ते हैं तब पता चलता है, भाई भक्ति ऐसी की जाती है। Okay? तो अभी by the constant encouragement of the devotee, she hesitantly started to lead the राधानाथ महाराज used to give class every morning of नाथजी प्रभु हाउस। राधानाथ महाराज हमेशा क्लास देते थे श्रीनाथ जी प्रभु के घर में, है ना। और वन मॉर्निंग ही गेव लादिनीज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव द भागवतम क्लास। तो एक समय उन्होंने पहली बार लादिनी माता जी को उन्होंने अवसर दिया कि आप भागवत क्लास दीजिए। तो अभी आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो अभी राधानाथ महाराज लिखते हैं, हाँ इसमें अभी महाराज बोलते हैं, महाराज लिखते हैं, आई टोल्ड हर यू शुड गिव अ क्लास। मैंने उसको कहा कि आप एक दिन क्लास दीजिए, क्योंकि आप बहुत सीनियर हो, प्रभुपाद की शिष्य है। ये सब लोग 2 साल 3 साल ही भक्ति में आए हैं। तो यू हैव सच एन ओशनिक ट्रेजर ऑफ रियलाइजेशन, enthusiasm, affection for कृष्णा इन योर हार्ट। आपके हृदय में कृष्ण के प्रति, है ना, समुद्र की तरह साक्षात्कार है, उत्साह है, भावना है कृष्ण की तरफ। क्यों नहीं आप उसको इनसे बांट देती हो? यू शुड शेयर इट, आप इनसे शेयर कीजिए। उसने कहा, नो नो नो, आई कैन नॉट गिव क्लास। नहीं नहीं, मैं क्लास नहीं दे सकती। आई हैव नेवर गिवन अ लेक्चर इन माई लाइफ। मैंने कभी भी प्रवचन नहीं दिया मेरे पूरे जीवन में। तो महाराज ने कहा, राधानाथ महाराज ने, नो नो, यू शुड गिव क्लास। कभी कभी फोर्स करना पड़ता है। आप बोलते हैं ना फोर्स नहीं किया जाता भक्ति में, कभी कभी करना पड़ता है। तो नो नो नो, यू शुड गिव क्लास। शी सेड, दीज आर ऑल कल्चर सोफिस्टिकेटेड इंडियंस। तो उसने कहा कि ये देखो, ये सभी लोग कितने स्वच्छ है, कितने सोफिस्टिकेटेड है, भारत के नागरिक है ये, है ना। और आई एम जस्ट एन एनिमल आउट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ न्यू वृंदावन। और मैं एक न्यू वृंदावन के जंगल के एक जानवर हूँ। ऐसा वो बोलने लगी। क्या बोलने लगी वो, कि मैं तो एक जंगल में, न्यू वृंदावन के जंगल में रहने वाली जानवर। हाउ कैन आई स्पीक टू देम, कैसे मैं उनसे कहूँ। तो आई सैट डाउन टू गिव द लेक्चर। महाराज ने कहा, मैं लेक्चर देने के लिए बैठ गया और मैंने जय राधा माधव शुरू किया, है ना। तो जय राधा माधव मैंने गाया, और फिर मैंने भागवतम का संस्कृत श्लोक गाया, और फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो लादिनी माता जी तो लादिनी माता जी अभी आपको क्लास देगी। और राधानाथ स्वामी महाराज तुरंत उठकर नीचे चले गए। तो उसने कहा, महाराज, नो 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 नो, कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। लेकिन मैं तो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। और शी फॉलो, वो भी मेरे पीछे आने लगी। लेकिन बाद में मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और रोड पर चला गया। तो शी सैट डाउन, वो बैठ गई और कहने लगी, नो नो नो, आई एम नॉट गिविंग क्लास। लेकिन भक्तों ने मेरे सामने किताब लाया और माइक्रोफोन मेरे सामने रखा, और सब लोग मेरे सामने ही बैठे थे। और फिर उसने क्लास देना शुरू किया। और राधानाथ महाराज कहते हैं कि मैं कम से कम 1 घंटे के बाद ऊपर आया, तो मैंने उसको देखा। शी वॉज जस्ट प्रीचिंग, कोटिंग श्लोका, टेलिंग स्टोरी। शी वेंट ऑन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे वो बोलती रही, है ना, श्लोका बोलती रही, कथाएं सुनाती रही, और उसके बाद उसने कभी क्लास देना बंद नहीं किया। हरी बोल, है ना। तो ये उनकी शुरुआत थी, समझ में आ रहा है। तो ये उसकी शुरुआत। तो कभी कभी है ना, अंदर का सार निकालने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है ना। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने साहस किया, कि कहा कि नहीं, तुम क्लास दे सकती हो, देना चाहिए।
तुम्हारे अंदर इतना खजाना है भक्ति का, शेयर करो। और इस तरीके से वो ऐसी फिर बाद में उसने प्रीचिंग करना शुरू किया, लाइक अ क्षत्रिय। क्षत्रिय को कैसे खून दिखता है तो कैसे वो चिल्लाता है, वैसे वो प्रीचिंग करने लगी। एंड ही जस्ट गोज वाइल्ड, इतनी वह फिर हो गई कि प्रीचिंग करने लगी। तो इस तरीके से पहला प्रोग्राम जब राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ था, अन्नामृत शिरोमणि, उस समय राधानाथ महाराज को इन्होंने असिस्ट किया, लादिनी माता जी ने, और अलग अलग सेवाएं उसने की, भक्तों को खाना बनाने की। और एक बार उसने विशाखा प्रिय माता जी को कहा कि मुझे प्रीचिंग करनी है, मुझे प्रचार करना है, तो थोड़ा सा कॉलेज में तुम चली जाओ, कोई स्कूल है क्या, कॉलेज है क्या, मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो कॉलेज में चली गई और वहां पर वो प्रचार करने लगी। और प्रचार ऐसा करने लगी कि 2 से 3 दिनों में ही कॉलेज के कई महिला छात्राओं ने या लेडी छात्राओं ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, है ना। तो सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करने लगे, किसको, प्रिंसिपल को, कि ये आपके कॉलेज में क्या हो रहा है, मेरी बेटी 3 दिनों से नॉनवेज नहीं खा रही है, तो आपके क्लास, तो कह रहे कि कुछ क्लास दिया जाता है। तो प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो उसने फिर कहा कि यहाँ पर इस्कॉन के क्लासेस नहीं होंगे। तो इस तरीके से फिर प्रिंसिपल ने कहा कि आप लोग ब्रेन वॉश करते हो लोगों का। तो इस तरीके से फिर वो बंद हुआ प्रीचिंग, है ना। लेकिन वो लादिनी माता जी का प्रीचिंग का स्टाइल ऐसे था, है ना। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैं मुंबई के एक छोटे ग्रुप को वृंदावन लेकर गया पहली बार, और उस समय लादिनी माता जी भी में हमारे साथ थी। पहली बार वह वृंदावन में आई और 20 साल से उसने केवल न्यू वृंदावन सुना था, अपना न्यू वृंदावन रह रही थी, लेकिन कभी उसने कृष्ण के वृंदावन में नहीं आई, क्योंकि उसके गुरु ने उसको कहा था कि न्यू वृंदावन इज नॉन डिफरेंट देन वृंदावन। तो जब गुरु कहता है कि, अगर गुरु कहता है कि मुंबई है ये वृंदावन से अभिन्न है, कोलकाता है ये वृंदावन से अभिन्न है, तो फिर वो कोलकाता में ही आपको वृंदावन दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए उसने न्यू वृंदावन को ही वृंदावन मान लिया था। लेकिन आज पहली बार वह वृंदावन आई थी, है ना। सोचो कितना एक्सटेसी आया होगा उसको, 20 साल में वो सेवा कर रही थी कृष्ण की, जगन्नाथ जी की। और इस तरीके से रोज वह परिक्रमा करने के लिए जाती थी और उसके आंखों से अश्रु आते थे, गैया को देखती थी, साधारण जीवन शैली उसने देखी। लादिनी माता जी बहुत ब्लिसफुल रहा करती थी। जहां जहां पर कृष्ण ने लीलाएं की थी, वहां पर वो हमेशा जाकर श्रील प्रभुपाद जी का टेप सुनती थी और प्रसादम खाती थी। और इस तरीके से उसने वो गोवर्धन परिक्रमा की, यमुना नदी का पे स्नान किया, और वृंदावन की हर एक डस्ट को अपने माथे पर लगा रही थी वो, क्योंकि इस महान मिट्टी के ऊपर कई सारे भगवान के भक्तों ने पैर रखे थे, जिससे मैं शुद्ध हो जाऊंगी। तो ये भाव उनके हृदय में था। तो हम में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं वृंदावन के ऊपर चलते समय भी, कि इस मिट्टी के ऊपर कई साधु संतों ने पाव रखे हैं, क्यों ना मैं इस मिट्टी का छोटा सा कण, है ना, निकाल कर मेरे माथे पे लगाओ ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। कितने लोगों के मन में ये भाव अभी नहीं आ रहा है, जब आप जाओगे ना तब आना चाहिए, अभी तो आएगा ही भाव, है ना। तो वहां पर जाने के बाद ये भाव आना चाहिए, क्योंकि उस समय हम अलग ही मूड में रहते हैं, देखा है। तो इसके लिए वैसा भाव आना कठिन है, लेकिन अगर हम प्रवचन सुनेंगे वहां पर जाके तो आ जाएगा। तो इस तरीके से राधानाथ महाराज कहते हैं कि लादिनी माता जी फिर अमेरिका चली गई, है ना, वृंदावन में रहकर। और इस तरीके से जो भी महिला उनके संपर्क में आई, उस समय 2-3 महीना रही वो भारत में, तो उसने कृष्ण भावना को स्वीकार किया। और इस तरीके से
वो भक्ति का प्रचार करके वृंदावन चली गई। तो इस तरीके से फिर जब वह वापस अमेरिका आती है ना, तो फिर वह जी ओके, फिर वो 1988 में अभी हम प्रवेश करते हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में आता है। थोड़ा समय 15-20 मिनट आधा घंटा बोलूंगा अभी, और शायद अगर आखिरी चैप्टर का भी शुरुआत हो सके प्रयास करता हूँ मैं। अभी मैं 18 चैप्टर पे हूँ, सिटी ऑफ गॉड। मतलब एक ऐसा मोड़ आता है फिर न्यू वृंदावन के समाज में जो नहीं आना चाहिए था, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि लीडर ऑफ न्यू वृंदावन कीर्तनानंद स्वामी महाराज ये कुछ चेंजेस वहां पर करते हैं। तो चेंजेस ऐसे होते हैं कि मंगल आरती बदल दिया जाता है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और वह एक इंग्लिश ट्रेडिशन जो क्रिश्चियन लोगों का जो धर्म है तो वो उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब गौड़ीय भक्ति ही रहेगी, लेकिन उसके जो विधि है उन्होंने चेंज की। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जगत सारे संसार के जितने भी धर्म के लोग हैं, खासकर क्रिश्चियन लोग, इनको भी हम कृष्ण से कनेक्ट करें। तो इसलिए उन्होंने बंगाली जितने भी आरतियां हैं सब बदलकर इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। और जिस तरह से चर्च में बोला जाता है ना सॉन्ग, उसके आवाज से फिर मंगल आरती गाना शुरू हो गया। एक वीडियो भी है यूट्यूब में, जब मैंने पहली बार वो सुना तो मैं शॉक हो गया, है ना। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हो गए। तो और उसमें और एक चेंजेस हुआ था कि लेडीज को भी संन्यास दिया जाएगा, हालांकि लेडीज को संन्यास नहीं दिया जाता। तो कुछ चेंजेस ऐसे हुए थे। और जब लादिनी माता जी को पता चला कि लेडीज को भी संन्यास दे रहे हैं अभी कीर्तन महाराज, तो वो भी बहुत उत्साही हो गई, क्योंकि वो चाहती ही थी कि मैं बहुत बड़ी प्रचारक बनूं। तो उसने ये बात अपने पति से शेयर की, भविष्य दास से। तो भविष्य ने भी कहा ठीक है, तुम संन्यास लोगी तो मैं भी संन्यास लूंगा। तो इस तरीके से दीक्षा का नाम आया। और न्यू वृंदावन में उस समय काफी लोगों को लगा कि ये एक विजनरी हो सकता है, लेकिन इसी के चलते फिर ये जो न्यू वृंदावन की कम्युनिटी थी उस समय अलग हो गई इस्कॉन से, इसी कारण वो अलग विषय है। तो उसके पश्चात फिर महाराज तो इधर ही रह रहे थे उस समय भी, और फिर उनको संन्यास दिया गया। तो लादिनी माता जी का नाम पड़ा सन्यासी, वो पड़ा ऋषिकेश स्वामी महाराज, और भविष्य दास का पड़ा बलराम स्वामी महाराज। तो इस तरीके से वो पहली औरत थी जिसने न्यू वृंदावन में संन्यास लिया। और उस तरीके से उस समय मैरिड कपल जितने भी थे उस समय न्यू वृंदावन में, सबको संन्यास दिया गया। और जिन्होंने अपने पतियों के साथ संन्यास लिया, और फिर ये संन्यास लेने के बाद ये दोनों एक साथ नहीं रहे। भविष्य दास बलराम स्वामी महाराज अलग दिशा में चले गए, और लादिनी माता जी ऋषिकेश स्वामी महाराज इनका नाम पड़ा। तो वो फिर सोच रही थी मैं क्या करूँ, तो इनके सामने एक अवसर आ जाता है। तो उस समय एक भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिनके कहने से दादना साहब महाराज ने अनोखा सफर किताब लिखा, तो वो एक समय न्यू वृंदावन में आए थे, और वह अफ्रीका में अपने प्रचार के बारे में बता रहे थे। और लादिनी माता जी, उन्होंने वो प्रवचन सुना तो बहुत इंस्पायर्ड हो गई। वो कहने लगे कि मुझे ऐसे लोगों की सेवा करनी है जहाँ पर कोई सुविधा ना हो, और मेरे आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद की मैं जो मिशन है उसके असिस्ट करना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपने हृदय की भावना है भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के साथ शेयर की, और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने भी कहा कि ठीक है, हमें भी कोई आवश्यकता चाहिए वहां पर, आप बहुत सीनियर है, तो अच्छा होगा आप अगर अफ्रीका आएगी। तो इस तरीके से फिर उनका वीजा निकाला गया, और पहली बार 1988 के एंड में वह अफ्रीका में उसने जाने का
विचार किया और ये बहुत भयानक डिसीजन हो गया। लेकिन जो भी हो, तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सबको पता है हम भक्ति में आते हैं तो जो कुछ हो रहा है सही है गलत है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। अगर हम सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन दुनिया वाले इस चीज को नहीं सोचेंगे, दुनिया वाले यही सोचेंगे ये इस्कॉन में गया माला करा इसके लिए इसके साथ ये हुआ। तो इसके लिए भक्त के जीवन में कुछ हो रहा है उसका उसका व्याख्या देना ये वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा है ना। एक समय राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे ही मुंबई में प्रचार कर रहे थे, एक हादसा हो गया 2000 में। 2000 मुझे लगता है कि 2010-11 को हो गया। हुआ ऐसा था कि उस समय लोग इधर गए थे, मैं वो भूल गया कौन सा एक जगह है वो जहाँ पर भगवान शिव जी का एक स्थान है, जहाँ पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। पता है किसी को? वो बहुत हिमालय के उस केदारनाथ नहीं है, केदारनाथ पे हेलीकॉप्टर पे जाते हैं या और कौन सा है? नहीं वो नेपाल के साइड आता है कुछ, तो पशुपतिनाथ भी नहीं बोल सकते, कोई तो है ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है वो। मेरे दिमाग में है लेकिन आपके मुख से भी नहीं आ रहा है वो। केदारनाथ नहीं है वो और पशुपतिनाथ भी नहीं है, जहाँ पर मतलब हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। तो उस समय हुआ ऐसे कि अमरनाथ 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 पता नहीं जो भी है जी, अमरनाथ भी हो सकता है। तो आप सुनिए, तो हुआ ऐसे कि उस समय उस हेलीकॉप्टर में एक ब्रह्मचारी भी बैठे थे और आई लव यू रचना की जो ऐड कर रही थी है ना, जो आपको पता है वो ऐड, तो वो भी एक लड़की थी उसी में, वो भी भक्त ही थी। उस आई लव यू रचना के जो लड़की थी उसके भी माता पिता उसी में थे और तीन और ऐसे 5-6 भक्त और उसी में बैठे थे। तो हुआ ऐसे कि 2011 में वो उधर चले गए और हेलीकॉप्टर पूरा क्रैश हो गया, जितने भी भक्त थे सब मर गए उसमें, हेलीकॉप्टर को आग लग गई। तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका में थे, अभी उनको तो आना ही था क्योंकि ये हादसा हो गया है। तुरंत अमेरिका से वो आ गए भारत, और भारत आने के बाद उनको सवाल पूछे गए कि ये भक्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। वो तो माला कर रहे थे, ब्रह्मचारी भी थे उसमें। तो महाराज ने कहा कि कृष्ण भक्त के जीवन में क्या करना चाहते हैं ये हम समझ नहीं सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उन्होंने उस समय दिया कि जीना है, भक्त जीता है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। अगर भक्त मरता भी है तो मरने के बाद भी उसकी सेवा है वो खत्म नहीं होती है, मरने के बाद वो भगवान की शाश्वत सेवा में चला जाता। तो इसलिए भक्त के लिए जीना और मरना इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अगर वो जी रहा है तो सेवा कर रहा है, मरने के बाद भी वो सेवा ही करेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से वो मर रहा है मतलब उसके साथ गलत हुआ, और इसी बात को बाहर के लोग समझते नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप भक्ति कर रहे हैं, आप गीता सुन रहे हैं, जितने भी भक्त आ रहे हैं, तो कभी आप ये मत समझिए कि मेरे साथ गलत हुआ मतलब भक्ति काम नहीं कर रही है। ये गलत सोच है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और अगर उससे हमारा फेथ और बढ़ रहा है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो सामान्य दृष्टिकोण से वो गलत लग रहा होगा, लेकिन एक भक्त की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया उसके साथ। ओके, तो इसके लिए ये मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है जिसमें आप समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो गया। क्योंकि पहला निर्णय ऐसा हुआ कि लेडीज को संन्यास नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया। संन्यास देने के पश्चात फिर उसने सोचा कि मुझे अभी अफ्रीका जाना चाहिए क्योंकि अफ्रीका में जरूरत है लोगों, अफ्रीका चले गए। अभी देखो अफ्रीका में क्या होता है। तो अगला चैप्टर जी सुनना चाहेंगे आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? गोइंग टू अफ्रीका 19 चैप्टर। सुनिए, स्टोरी सी लग रही है, अच्छी लग रही है सुनने के लिए? लग रहा है स्टोरी सुनने के लिए, सुनते रहिए। ओके, सुनते रहिए,
शायद हमें कुछ हमारे जीवन से रिलेटेड कुछ चीजें हमको प्राप्त हो। मैं कहाँ पर हूँ देखो, दादिनी माता जी देखो, एक लेडीज ही है, यहाँ पर भी ग्रुप में मैक्सिमम लेडीज ही है ना। तो कोई ये सोच सकता है वो अमेरिकन थी, हम तो इंडियन है, गलत सोचे है ना। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा का जो कृष्ण के प्रति जो कनेक्शन है ना, उसके व्याख्या हम भौतिक चीजों से कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे मीराबाई थी, वो इंडियन ही थी एक तरीके से, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के लिए समर्पित हो गई। तो हरिकेश स्वामी ऋषिकेश महाराज मतलब लादिनी माता जी भक्ति तीर्थ महाराज को एक फोन कॉल की उस समय और कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभी अफ्रीका जा रही हूँ प्रचार करने के लिए। तो मैंने वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट को छोड़ दिया है और मैंने वहां पर वीजा ले लिया है और जो भी फॉर्मेलिटीज को मैंने पूरा किया है और उस समय में अभी जा रही हूँ। तो यहाँ पर ब्रजलीला माता जी कहती हैं, आई मेट लादिनी माता जी अफ्रीका में जाने से पहले मैं उससे मिली। वो न्यू वृंदावन भी छोड़ा उसने। न्यू वृंदावन में उसके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो भक्त थे, सॉरी जो उनके आराध्य विग्रह थे, उसको भी छोड़ दिया उसने, है ना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गुरु की इच्छा थी तुम प्रचार करो, है ना। हमारा मिशन है प्रचार करो, हमारा मिशन डिटी वर्शिप तो करना चाहिए, लेकिन गुरु की इच्छा है कि या फिर भक्तों की इच्छा है कि आप प्रचार करो, तो फिर डिटी वर्शिप छोड़ के प्रचार करना चाहिए। तो इस तरीके से वो हमेशा अफ्रीका जाने की बात किया करती थी क्योंकि उसको वहां पर सेवा करनी थी। तो though some friends who had served with her in New Vrindavan during the Pioneers' Day, she heard that her first husband Mahananda Das was living in a community of devotees in Alocha, Florida. तो जब वो जा रही थी लादिनी माता जी, तो उसको पता चला कुछ भक्तों के माध्यम से कि उनका जो पहला पति था महानंद दास, है ना। तो 20 साल के पश्चात उसको पता चला कि वो अभी भक्ति में आया है और एक कम्युनिटी में अलोचा करके फ्लोरिडा में है, फ्लोरिडा शायद यूरोप में आया, हाँ, तो वहां पर वो रह रहा है। तो years ago the ending of the relationship was very awkward. तो before going to Africa, perhaps never to return, she wanted closure. तो उसको कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं मेरे पहले के पति को कॉल करूं अभी, क्योंकि रिलेशन तो कुछ रहा नहीं था, 20 साल हो गए थे। तो उसने नहीं सोचा कि मैं अफ्रीका जा रही हूँ तो मैं उससे बात करूं। तो अफ्रीका में जाने से पूर्व तो बेसिकली उसने कॉल किया, आखिरी कॉल, है ना। हालांकि तो महानंदा दास ने फोन उठाया और उसको कहा कि मैं अफ्रीका जा रही हूँ, मैंने संन्यास लिया है, तो मेरी ये योजना है। तो वो फ्लोरिडा में रह रहे थे, इतनी बात हुई और इस तरीके से लादिनी माता जी फिर अफ्रीका में वो गौ निताई के जो मूड है उस मूड को लेकर वह अफ्रीका में प्रवेश की। तो वहां पर वो यमुना माता जी को लिखती है पहला पत्र अफ्रीका से। यमुना माता जी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो लिखती है, आई हैव नो डाउट, देखो क्या लिख रही है वो, आई हैव नो डाउट दैट श्रील प्रभुपाद मेड द अरेंजमेंट फॉर श्रील भक्ति तीर्थ महाराज। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद ने भक्ति तीर्थ महाराज के लिए ये प्रचार का अवसर यहाँ पर प्रदान किया है और मैं और वो हम दोनों एक साथ कार्य करेंगे। इज वेरी पावरफुल एम्पावर्ड सोल्जर ऑफ श्री चैतन्य। तो वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े सेवक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से वो यमुना माता जी को लिखती है और वो कहती है कि ग्रेटेस्ट कर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्या है इस संसार में एक भक्त के लिए बहुत सबसे बड़ा शाप, तो उसका साक्षात्कार देखिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कंफर्ट में हूँ या फिर मैं बहुत आरामदायक स्थिति में हूँ, ये एक भक्त के लिए सबसे बुरा शाप है, ऐसा उसका कहना था।
कौन बताएगा कि वैसा बोलती है वो? फिंगर को रेस कीजिए। वो कहती है द ग्रेटेस्ट कर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट मतलब सुविधा। एक भक्त के लिए सुविधा एक शाप क्यों हो सकती है? बताए मिशन और दंड प्रणाम से भक्त को प्रणाम। गुरु जी, जब रहते तो भक्ति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतने हमें वो जो वो होना चाहिए भक्ति करने की जो तीव्रता होनी चाहिए वो कम हो जाती है, और हम अ, उसी में वो ही करते रहते हैं। और अगर जब कुछ आपदा होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो वो तीव्रता बढ़ती है भक्ति करने की, क्योंकि इतना सुन चुके हैं कि वो भक्ति करने की तीव्रता बढ़ती है। और ऐसा लगता है कि अगर शारीरिक कोई कष्ट मिलता है तो लगता है कि हाँ, जीवन पता नहीं अभी इसी क्षण में शायद कुछ हो जाएगा, उससे पहले सबको इस तरह से लेकिन जो 3 साधना है वो करते हैं, बाकी चीजों में वो तीव्रता नहीं आती है। तो मैंने ये महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए ओके। तो आवाज सुन रहे थोड़ा, मैंने जितना सुन बहुत आसान हो जाता है जब भक्ति में कोई भी सुविधा ना हो, लेकिन सुविधा आने के बाद भक्त आलसी हो जाता है। तो वो लिखती है यहाँ पर इट इज वेरी डिफिकल्ट जो शुरुआत का होता है and from a genuine devotee when everything is going nice. It is very difficult to tell a Siddha devotee from a genuine devotee when everything is going nice. But a true devotee faith is enhanced and his love is revealed in times of greatest tribulation. तो वो लिखती है इस पे यमुना माता जी को, एक भक्त होता है गंभीर भक्त या उन्नत भक्त, वह जब असुविधा आएगी उसके जीवन में तो भगवान को ज्यादा पुकारेगा। तो फिर वो लिखती है कि जब सारी बाहर की सिक्योरिटी चली जाएगी और हम जब हेल्पलेसली कृष्ण के ऊपर निर्भर होंगे तो हम रैपिड एडवांसमेंट करेंगे, तुरंत हम कहीं के कहीं जाएंगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं भक्ति में तुरंत प्रगति करूं, है ना? बता रही है हमारे जीवन की सिक्योरिटीज है ना, सिक्योरिटीज का अर्थ है जिसपे हम निर्भर है। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे रिश्तेदार, तो ये मेरे सुरक्षा है, ये मेरी सिक्योरिटी है। कौन खाना है ना? तो जब तक ये मेरे हाथ में है मैं आराम से भक्ति करती रहूंगी, मेरी 16 माला भी हो। लेकिन जैसे ही ये चला गया मान लो मेरे से, तो कितने लोगों को लगता है कि मैं मछली की तरह तड़पूंगा या तड़पेगी? जी बताइए। कितने लोगों को लगता है ये जब सिक्योरिटी चली जाएगी मेरी जिंदगी से तो फिर मैं बेचैन हो जाऊंगा, मैं बेचैन हो जाऊंगी, जिस पे हम निर्भर है। बराबर है? अभी आप पंखे के नीचे बैठकर बहुत आसानी से इस कथा को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? बताओ क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पता है मुझे रात का खाना मिलने वाला है। बराबर है? मुझे पता है कि है ना, मेरे घर में कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे पता है कि कल भी सब अच्छे से होगा। तो इसके लिए बहुत आसानी से कल भी मैं उठूंगी, कल भी उठूंगा और माला करूंगा, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक आपके घर में कोई अभी आ गया और कहा कि बस करो ये तुम्हारा भक्ति अभी, और फोन फेंक दिया और आपको घर से धक्का देके निकाल दिया, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप बोलेंगे बाप रे, ये भक्ति करने का ये परिणाम हुआ। कृष्ण तुम कितने, कृष्ण को ही हम कोसना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो माता जी बता रही है वो कह रही है कि when all the external securities are gone, जब हमारे बाहर के जितने भी सुरक्षित के स्थान चले जाएंगे और खाने का रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो आप में से कितने लोग हैं वो कृष्ण को पुकारेंगे? आपके आंखों से आंसू भी आएंगे, आप बोलेंगे कृष्ण कहाँ हो आप, देखो मेरी क्या हाल हुई है। और उस समय वो जो आपके हृदय की आवाज रहेगी ना, तो कृष्ण उस कॉल को पिक करेंगे, आपसे बातें करेंगे, है
है ना। जिनका कॉल वो आप और मैं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि वो कॉल मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि वो कॉल आएगा तो कृष्ण शायद मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगी, क्योंकि वो कॉल मेरा विनाश का कारण बन सकता है। तो इसके लिए भगवान हमारे साथ वो नहीं करेंगे, है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। भगवान आपके साथ नहीं करेंगे। रात का खाना भी आप आराम से खाइए और गद्दे पे सो जाइए सुबह उठने के लिए जल्दी। तो यमुना माता जी है, इसको वो लिखती है। और फिर आई ब्रोट टू कीर्तनानंद स्वामी महाराज, फिर उसने कीर्तनानंद महाराज को लिखा। और महाराज को लिखने के पश्चात वो कहती है कि न्यू वृंदावन को मैंने बहुत नजदीक से मैंने सेवा की, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ अफ्रीका में, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर एक दिन हमारे लिए एक परीक्षा है। कभी कभी खाने को नहीं मिलता है ना। बम की आवाज सुनाई देती है, गोलियों की बौछार सुनाई देती है। कैसे तो मैं यहाँ पर जी रही हूँ शिला प्रभुपाद को याद करके, कृष्ण को याद करते, और कह रही हूँ कि मुझे आप भक्ति में लगाइए, है ना, मुझे भक्ति में लगाइए, इस तरीके से। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी टू ऑप्शन। तो लादिनी माता जी कहती है कि कृष्ण भावना में ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। देयर इज ओनली वन गोल। क्या है? केवल कृष्ण को अपनी बेस्ट कैपेसिटी से सर्व करो। इफ देयर इज सम डिसएग्रीमेंट अवर सर्विस, सच अ डिसएग्रीमेंट इज टू बी टेकन एज अ स्पिरिचुअल। अगर कोई तनाव भी आता है सेवा में, या कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो आपको ऐसे लेना चाहिए कि ये भी आध्यात्मिक ही है। देखो क्या साक्षात्कार है, हर एक शब्द है उनका, ये 20 साल के अनुभव से निकला हुआ है, बराबर। तो हमको थोड़ा सुनने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मेरा तो वो स्तर नहीं है ना। जब भी आप ये बातें सुनते हो तो क्या मन में आता है? वो लादिनी माता जी थी, मैं तो घर में रहने वाली एक साधारण औरत है, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो वो कह रही है कि those who are actually engaged in the service of the Lord cannot be disunited in any circumstances। तो वो कहते हैं कि जो कोई भगवान की सेवा में लगा है वो किसी बाहर की परिस्थितियों से विचलित नहीं हो सकता। तो आई हैव नो डाउट शिला प्रभुपाद इज गाइडिंग मी। तो ये भी उसका एक भरोसा था। वो कह रहे थे मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है कि शिला प्रभुपाद जी मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और शिला प्रभुपाद ने मुझे अपनाया, मुझे न्यू वृंदावन भेज दिया कीर्तनानंद महाराज के नीचे, और अभी उन्होंने मुझे अफ्रीका भेज दिया भक्ति तीर्थ महाराज के नीचे, है ना। अफ्रीका वॉज सर्टनली नो प्लेस ऑफ कंफर्ट। वो कह रहे हैं कि अफ्रीका ये ऐसा देश था जहां पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। केवल दाल रोटी खाने के लिए भी झगड़ा करते थे लोग वहां पर। सोचो, बेसिक नीड है ना, दाल चावल, उसके लिए भी मारामारी होती थी। फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस स्टफ वेयर नॉट सो रेडीली अवेलेबल। नहीं, फल भी नहीं मिलते थे। द मेल सिस्टम वॉज करप्ट। किसी को संदेश भेजना है वो भी नहीं जाता था बाहर। द वाटर वॉज कंटेमिनेटेड। पीने के लिए पानी भी दूषित था। डर लगता था कि ये पानी पीऊंगा तो बीमार पड़ूंगा मैं। सोचो, ऐसी हालत में वो रह रही थी, लेकिन जाने का नाम नहीं लिया। 17 मई 1989 अफ्रीका। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कल हम देखेंगे कि लादेनी माता जी अफ्रीका आई है, और अभी वह उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आने वाला है, तो शायद थोड़ा इमोशनल रहेगा। जितना मेरे में कैपेसिटी है इमोशन डाल के मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा कल, और शायद परसों ये आखिरी सेशन हो सकता है। परसों हम देखेंगे कि किस तरह से लादिनी माता जी अपना शरीर छोड़ती है। शायद वो कल भी हो सकता है ना। तो कल का आप क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो हम इसको जस्टिस देने का प्रयास करेंगे, और फिर परसों मैं एक ऐसा आपके लिए क्लास रखूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि लादिनी माता जी से आपने क्या क्या सीखा,
और इस किताब के जरिए आपके में या आपके हृदय में किस तरह से भाव प्रकट हो रहे हैं। ओके, तो कल का सेशन में ही मैं शायद कंप्लीट करूंगा लादिनी माता जी का अफ्रीका में किस तरह से संघर्ष जारी होता है और किस तरह से फिर वो जॉनसन करके एक आतंकवादी है, किस तरह से उसको पत्र लिखा जाता है भक्तों के द्वारा, फिर वो गुस्सा हो जाता है और एकादशी के दिन ही भक्तों को बुलाता है और को मार देता है गोलियों के द्वारा। और लादिनी माता जी पहली महिला होती है जिसको गोली लगती है। तो ये सारा चीज मैं आपको कल ही शायद मैं इसको क्लोज करूँगा, कल ही हम इसको इस किताब को कंप्लीट करेंगे। कल का आप सेशन मिस मत कीजिए, शायद उससे हमें भक्ति में ये पता चले कि भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, समर्पण क्या होता है। ये सारी चीजें कल हम हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, पूछना है? अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी जी गुरु जी। हाँ, सुन रहे हैं। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अच्छा लग रहा है? जी गुरु जी, अभी अभी तो उसी में ही हूँ, स्टोरी में ही हूँ, ये नहीं बोल रहा। जी जी, तो स्टोरी में ही हूँ। कुछ हो रहा है आपको सुनकर? जी जी गुरु जी। ठीक है, ओके, कहना है? ओके, मीनाक्षी रावत को कुछ कहना है, कहो। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि काफी चीजें जो उन्होंने अपनी मतलब उनकी जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त करी है, तो वो चीजें आप जैसे जो हमें शिक्षा देते हो उससे भी बहुत मेल खाती है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमारा क्या भाव होना चाहिए। वहां पे हम कीचड़ को भी देखते तो भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये कीचड़ है। तो जब मतलब मैं अपने उससे बोल रही हूँ, जब आपने ये शिक्षा जब सुनी है तो मेरा हमेशा से एक वो रहता है कि मैं जो फील करती हूँ भगवान के लिए। जब हम प्रभुपाद के मंदिर फर्स्ट टाइम गई थी मैं, तो मैंने सोचा था जो मैं फील करती हूँ वो हमेशा से मैं वही फील करूँ। और हमेशा प्रभुपाद को प्रे करती थी कि प्रभुपाद जी, मैं रोज जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं उनके सामने बहुत रोई थी। तो मैंने हमेशा प्रे किया कि मैं जब भी आऊँ आपके पास, मैं हमेशा यही फील करूँ और आपके सामने 2 आंसू जरूर बहाऊं, क्योंकि आपने इतना सब कुछ दिया है। तो जब आप बताते हो कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो उसकी मिट्टी को हमें अपने सर से लगाना चाहिए, उसमें कितने भक्त चले। तो गुरुजी, जब मैं इस्कॉन भी गई थी तो तब भी आपकी इन शिक्षाओं की वजह से मैं अगर बैठी हूँ, कीर्तन चल रहा है और कोई सामने से, क्योंकि बैठ के सामने से जाते हैं ब्रह्मचारी, बहुत डिवोटी लोग जाते हैं, तो वो जैसे जाते हैं तो मैं उनके चरणों के नीचे से उस जमीन को छू करके अपने माथे पे लगाती थी। तो मुझे वो सारी शिक्षाएं आपने दी हैं, तो वो सारी चीजें कनेक्ट होती है कि ये सब हमें पता है, क्योंकि आपने ये सब हमें बताया। इतनी छोटी से छोटी चीज आपने हमें बताई है, बस उसको फॉलो करना और याद करना, ये इतना मतलब बुद्धि नहीं है, वो भूल जाती हूँ। लेकिन मुझे ये चीज फील हुआ कि ये सब जो उन्होंने अपने उससे बताया, वो अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी आपने वो सारी चीजें हमें अभी भी बता दी है। तो वो तो उनका 20 साल का एक्सपीरियंस और आपने हमें 1 साल में वो सारी चीजें दे दी है गुरुजी। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये जो भी फील होता है, जो भी भाव है, जो भी हम समझ रहे हैं, ये सब कुछ आपका ही है गुरुजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक, ओके, तो ओके, और किसी को कुछ कहना है? वैशाली तट प्रचार हो गई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अलादीन माता जी जब भारत आई थी तो वृंदावन में उनका कोई अनुभव उन्होंने बताया नहीं क्या पुस्तक में? उसके बारे में कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अनुभव नहीं बताया। अनुभव तो इतना सब कुछ बताया, और कितने अनुभव चाहिए हमें। उसने उसको अपने गुरु ने कहा था उनको कि न्यू वृंदावन और वृंदावन एक ही है। तो जब वो न्यू वृंदावन रह रही थी, इसी भाव में रह रही थी कि वृंदावन है करके। तो हालांकि मैंने उसमें अभी भी कहा कि अगर गुरु कहता है कि तुम अफ्रीका में जाओ और प्रचार करो, तो उसके लिए वो अफ्रीका ही वृंदावन बन जाता है। तो वृंदावन ये भाव है, वृंदावन ये जगह नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है ना। वृंदावन ये जगह तो है,
लेकिन जगह से भी ज्यादा ये भाव है। हम वृंदावन कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी या राधानाथ स्वामी महाराज करते हैं जगह को न्यू वृंदावन बनाना। तो इस तरीके से उन्होंने अपने भाव कुछ इस किताब में नहीं बताए हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो कभी वृंदावन के भाव में ही रही, ऐसा कभी नहीं था कि वो वृंदावन के भाव में नहीं रही। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:30 बज गए हैं। तो 1 घंटा मैंने आपको कथा सुनाया, कोई मेरा ऐसा कोई ये नहीं था, लेकिन जिस तरह से मुझे भगवान ने इंस्पायर किया अंदर से, वैसे वैसे शब्दों के माध्यम से मैंने इस कथा को करने का प्रयास किया। लादिनी माता जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आपके समर्पण का 1% या 0.1% भी मेरे भीतर अगर आ गया तो शायद मैं शिल प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर सकूं और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करूं, ये मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो इतना हम तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो हम इस किताब को कभी ना भूले। जब भी जीवन में कुछ कठिनाई आई, हम आपको याद करें, आपने किस तरह से अपना जीवन जिया है उस चीज को हम याद करें, और कभी ये ना समझे कि भक्ति में कोई पावर नहीं है। हम हमेशा यही समझते रहे कि भक्ति में ही पावर है और इस संसार में किसी भी चीज में पावर नहीं है। तो ये साक्षात्कार हमेशा मेरा बना रहे, यही हम प्रार्थना के चरणों में करते हैं, और इसी के द्वारा हम आज की कथा को विराम देते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, लादिनी माता जी की जय। अच्छा लगा वैशाली माता जी के सामने धन्यवाद करना। हरे कृष्ण माता जी के सामने धन्यवाद करना। हरे कृष्ण से वैष्णव भक्त हरे गुरुदेव चरण सभी माता जी के चरण, सभी माता जी